महाराज हिंदुस्तान के अंदर जितने भी ये विधर्मी है ना, एक भी असली नहीं है, सब जयचंद जैसे गद्दार हैं, जिन्होंने महाराज तलवार देख करके सलवार पहन ली, दाढ़ी रखा ली, टोपी लगाने लगे। मैंने उस दिन कहा था चादर और फादर से महाराज कोसों का फासला रखना। अच्छा ये बताओ यहाँ कितने लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में साईं बाबा की मूर्ति रख के पूजा करते है? कोई एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, सच्ची सच्ची बताओ, शायद तुम्हारे दिमाग में बात आ जाए तो तुम्हारा भी कल्याण हो जाए। महाराज जो लोग साईं को भगवान की तरह पूजते, पहले उसके पीछे की सच्चाई को जानो, उस इतिहास को समझने की कोशिश करो। साईं कोई भगवान नहीं है, ये एक मुसलमान थे, फकीर थे, और इनका एक ही काम था महाराज, चिलम पीना, बीड़ी पीना, गांजा पीना और झाड़ फूंक करना। जिस चिलम बीड़ी को पीते थे उसकी राख की पुड़िया बना के देते थे महाराज। आज के जो चंद जयचंद जैसे गद्दार हैं, जो महाराज अपने कुल के कुल देवी देवताओं को भूलकर, उप देवी देवताओं को भूलकर, अपने सनातन धर्म के देवी देवताओं को भूलकर उन मजारों पर महाराज चादरें चढ़ाने जाते। भगवान ने पहले ही कह दिया है गीता में कि जो भूतों को पूजता है वो भूत योनि को प्राप्त करता है, जो अपने पितरों को पूजता है वह पितरों को प्राप्त होता है, और जो स्वयं मेरा पूजन करता है वो मुझे प्राप्त होता है। निर्णय तुम्हारा है। जिन्हें आज तुम साईं राम साईं भगवान कह के महाराज हल्ला मचाए घूमते हो, ये कोई सनातनी नहीं थे, ये मुसलमान थे, फकीर थे, झाड़ फूंक का काम था हमारा। वही झूठी चिलम की बीड़ी की राख की पुड़िया बना के दिया और वही खाते। इनका नाम था महाराज चांद मियां। इन्हें साईं भी महाराज कुछ चंद हिंदू जो दोगले हैं जयचंद जैसे, उन्होंने ही भगवान बना दिया। एक बात बताओ, जब हमारे मंदिरों में भगवान राम, शिव, गणेश, दुर्गा, पार्वती, कार्तिकेय, नंदी इत्यादि, भगवान कृष्ण, भगवान राम, दुर्गा देवी, काली देवी तमाम हैं, और तुम महाराज उन सभी को नीचे करके उस धूर्त, उस पाखंडी चांद मैया को साईं राम बना करके सबसे ऊपर बिठाते हो। जबकि सनातन धर्म में महाराज त्रिकालज्ञ, 3 कालों को जानने वाले ब्रह्म ऋषि भी हुए। क्या आपने कभी किसी मंदिर के अंदर कभी विश्वामित्र जी की मूर्ति को देखा? कभी वशिष्ठ जी की मूर्ति को देखा? कभी गौतम जी की मूर्ति को देखा? नहीं देखा। जब हमारे त्रिकालदर्शी संतों की मूर्ति भी उस मंदिर में नहीं होती तो तुमने आज उस विधर्मी को कैसे अपने मंदिर में लाके बिठा दिया? ऐसे ही तो महाराज सनातन धर्म का बेड़ा गर्क हो रहा। अब तो महाराज स्वयं कोर्ट ने, और जो उस साईं मिशन मंदिर ट्रस्ट के जोशी जी थे शायद एक अध्यक्ष, कोर्ट केस में महाराज, जो कि आज हमारे पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी ने उसका खंडन किया था। कोर्ट केस चला, अनन्य और संतों ने भी किया। अब तो महाराज उस मंदिर के अध्यक्ष ने भी स्वीकार कर लिया कि साईं कोई हिंदू ऋषि नहीं थे, वो एक मुसलमान थे, झाड़ फूंक का काम करते थे, हिंदुओं के साथ गद्दारी करते थे। और आज उसी विधर्मी को तुमने भगवान बना दिया, करोड़ों का चंदा देते हो। जब कभी भी इस हिंदुस्तान में महाराज आपदा पड़ती है, विपत्ति आती है, जैसे अभी कोरोना काल आया, उसमें सभी मंदिरों ने, सभी संस्थाओं ने कई करोड़ रुपए दान दिए, लेकिन साईं मंदिर ने मना कर दिया कि मैं दान नहीं दूंगा।
मैं सनातन के लिए दान नहीं दूंगा। और उसी ट्रस्ट ने महाराज पाकिस्तान में जब वापस आई तो 250 करोड़ रुपए दान में दिए। अब भी तुम्हारी बुद्धि नहीं चेतती है कि तुम्हारे किए हुए दान से तुम्हारे ही विनाश का कार्य हो रहा है। तुम दान करते हो, उन संस्थाओं वालों के पास जाता है और वो उसके महाराज तमामों दुरुपयोग करते हैं तुम्हारे ही साथ। लेकिन बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है आज के मानव की। महाराज चमत्कार को नमस्कार करते हो। अरे तुम्हारे धर्म में वो महाराज चीजें हैं, वो हस्तियां हैं। यदि तुम चाहो तो क्या से क्या बन जाओ, लेकिन मेरे प्यारे उनकी शरण में रहना सीखो पहले। जब तुम डॉक्टरी का कोर्स करते हो तो महाराज कम से कम 3 साल उसकी पढ़ाई करते हो, तब तुम जाकर के महाराज ऑपरेशन करना सीखते हो। ऐसा नहीं है कि इंटर कर ली और महाराज सीधे ऑपरेशन थिएटर में। चमक के पीछे मत भागिए। महाराज सड़क पर जब कड़क धूप पड़ती है तो नजर फैला के देखोगे तो जल प्रतीत होता है, ये लगता है कि पानी भरा है, लेकिन वो असलियत में होता नहीं है। और उसके चक्कर में रहे महाराज के आगे प्यास बुझा लेंगे तो मर बेशक जाना, लेकिन प्यास बुझने वाली नहीं है। और महाराज जब तुम उस विधर्मी का, उस भूत का, प्रेत का पूजन करोगे तो तुम्हें मोक्ष नहीं मिलेगा, वह तुम्हें अपनी ही तरह उस योनि में खींच लेगा और तुमसे ही महाराज अनन्यो कार्य कराएगा, विचित्र आत्मा के रूप में प्रताड़ित करेगा। तब पछताओगे, फिर पछताए होत का जब चिड़िया चुंग गई खेत। समय है अभी भी महाराज। बोले